पेट नहीं भरता, कम से कम 3 से 4 रोटियां चाहिए। ये बयान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी के उस वक्त थे जब बिहार में तख्ता पलट हुआ था और नए सिरे से कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। तब जीतन राम मांझी ने दबाव नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर डाला था कि उनके विधायकों को मंत्री बनाया जाए। ऐसे में वो सिर्फ एक विधायक के मंत्री बनने से नाखुश नजर आए और उन्होंने दबाव डाला कि कम से कम 2 से 3 विधायकों को तो मंत्री बनाया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतन राम मांझी के पास 3 से 4 विधायक ही थे और दबाव यहाँ पर वो 2 से 3 विधायकों के मंत्री बनाने को लेकर डाल रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी ने उस वक्त बागी सुर आजमाए। लेकिन अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, एनडीए गठबंधन को तोड़ सकते हैं, एनडीए से अपना नाता छुड़ा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है नीतीश कुमार और चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों दिल्ली के विधानसभा चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के तहत उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख और इस बीच में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सीट दी गई। एक सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी गई, एक सीट यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी को दी गई। लेकिन देखा जाए तो एनडीए के साथ अन्य दल भी जुड़े हुए थे, लेकिन जीतन राम मांझी एनडीए के साथ जुड़े होने के बावजूद भी वो अहमियत भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर पेश नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में एलजेपीआर को सीट देवली की मिल जाती है और दीपक तंवर को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा चल रही थी, नाम फाइनल हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जेडीयू पार्टी को बुराड़ी विधानसभा सीट दी जाती है, शैलेंद्र यहाँ उतारे जाते हैं, यानी कि तय है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें से देखा जाए तो 70 विधानसभा सीटों में से 2 सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों को देती हुई नजर आई। झारखंड में भी हमने यही देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू पार्टी और एलजेपीआर को सीटें दी और जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि गठबंधन में तो हम भी हैं, हम भी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को ना ही सीटें दी और ना ही जीतन राम मांझी की इस नाराजगी को दूर किया। अब ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि बिहार में 20 सीटों से अधिक वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उन्हें नाराज करती हुई नजर आएगी? और क्या उससे पहले ही जीतन राम मांझी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या आरजेडी के संपर्क में नीतीश कुमार नहीं बल्कि जीतन राम मांझी देखे जा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार क्यों कर रही है? वो जीतन राम मांझी जो कहते हैं नीतीश कुमार से कि उनकी पार्टी दौड़ नहीं रही, चल नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है, और नीतीश कुमार ने एक वक्त पर उन पर लांछन लगाया था कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री उनकी बदौलत बने थे। जीतन राम मांझी के पास तो पैसे भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए और ना ही विधायकों की संख्या थी, तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब क्या करेंगे जीतन राम मांझी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही सहयोग नहीं दे रही है। क्या होगा जीतन राम मांझी का फैसला? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।